नमस्कार किसान भाइयों, मैं राम बाबू सिंह अपने राम फार्मिंग चैनल में प्रेम पूर्वक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आम के फूलों में यानी आम के मंजरों में कीट प्रबंधन किस तरह से किया जाता है। किसान भाइयों, आम जो है भारत की सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फलों की फसलों में से एक है और इसे व्यापक रूप से फलों के राजा के रूप में जाना जाता है। भारत में आम मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। यह लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सबसे अच्छा बढ़ता है। कुल उत्पादन और उच्च उत्पादकता में 23.58% हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश आम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत विश्व में ताजे आम का अग्रणी निर्यातक भी है। भारत 27,872 मैट्रिक टन ताजा आम दुनिया भर में रुपए के मूल्य पर निर्यात करते हैं। वर्ष 2021 से 2022 में 327.45 करोड़ या आप कहें तो 44.05 यूएसडी मिलियन डॉलर प्रमुख निर्यातक देश संयुक्त अरब इमारात, यूके, कतर, कुवैत और ओमान जैसे कंट्री है। किसान भाइयों, आम के फूल उभयलिंगी तथा एक लिंगी होते हैं और पुष्प क्रम से पैदा होते हैं। सभी फूलों में से केवल कुछ ही फल बनते हैं। हालांकि आम के फूल उभयलिंगी होते हैं पर परागण अधिकतम फल सेट में योगदान देते हैं। किसान भाइयों, फ्लावरिंग जो है मुख्य रूप से जलवायु परिस्थितियों जैसे कि विशेष रूप से तापमान, वर्षा और उच्च आर्द्रता से प्रभावित होता है। फूल आने से पहले और फूल आने के चरण के दौरान बारिश होने से फूल आने में देरी हो सकती है और फूल आने के चरण के दौरान बादल छाए रहने से फूल भारी मात्रा में गिर सकते हैं। छटाई की बात करूं तो छटाई फूल आने और उपज को प्रभावित करती है। दिसंबर के मध्य में फूल आने से पहले की अवस्था में छटाई करने से फूलों में चमक आ जाती है। किसान भाइयों, पौधे के विकास की बात करूं तो एथेफॉन, पैक्लोब्यूट्राजोल, अल्फा नेप्थाइल एसिटिक एसिड का प्रयोग करके फूल और फल लगने को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। किसान भाइयों, आम के मंजर को यानी फूलों को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कीट है उसमें से एक है मैंगो हॉपर। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है इडियोस्कोपस निबेओपारसस, यानी कि इसके जो निम्फ होता है यानी इस कीट का जो स्टेज है वो निम्फ और वयस्क ये दोनों प्रभावित करता है। किसान भाइयों, मैंगो हॉपर जो कीट है उसका जो प्रकोप होता है उसके बाद जो लक्षण डेवलप हो जाती है वो लक्षण जो है वो फूलों का मुरझा जाना, फूलों का झरना, शहद के स्राव के कारण प्रभावित फूलों के डंठल चिपचिपे हो जाते हैं जिससे काला काला यानी कालिख युक्त फफूंद विकसित हो जाती है। किसान भाइयों, आम के फूलों में मैंगो हॉपर के संक्रमण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां की मैं बात करूं तो निकट रोपण के कारण छाया और उच्च आर्द्रता इसके गुणन में सहायक होती है। किसान भाइयों, मैंगो हॉपर का प्रबंधन की मैं बात करूं तो इसका प्रबंधन दो प्रकार से हम कर सकते हैं। एक तो आप जैविक प्रबंधन कर सकते हैं, दूसरा रासायनिक प्रबंधन भी कर सकते हैं। जैविक प्रबंधन की बात करूं तो इको नीम प्लस यानी कि एजाडिरेक्टिन 10,000 ppm का घोल 325 से 450 मिली प्रति 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा, आनंद डॉक्टर बेक्टोमेटा जैव कीटनाशक यानी मेटारिजियम एनिसोप्लिए का जो घोल है वो आप पत्ती पे स्प्रे कर सकते हैं 2 मिली प्रति 1 लीटर पानी में मिला करके, या अगर आप ड्रेंचिंग करना चाहते हैं यानी मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, रासायनिक प्रबंधन की बात करूं तो एक तारा कीटनाशक यानी कि थियामेथोक्सैम 25% WG आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है अलिका कीटनाशक यानी थियामेथोक्सैम 12.6% प्लस लेमडा साइहेलोथ्रिन 9.5% ZC 0.3 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा है कीफून कीटनाशक टोल्फेन पायराइड 15% EC 2 मिलीलीटर प्रति 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथा है टाटामिडा SL कीटनाशक यानी कि इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL, जिसको 1 से 2 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके आप इसका स्प्रे कर सकते हैं।
तो आइए किसान भाइयों, अब जानते हैं पौधा की वृद्धि बढ़ाने के लिए यानी आम के पौधे को वृद्धि कराने के लिए कौन सा स्प्रे करें। पहला जो है वो बेनप्रोज इम्यून मैंगो स्पेशल जो आता है, जिसमें होता है अमीनो एसिड, विकास सहायक सहकारक और बायो स्टिमुलेंट के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है, जिसे आप पत्ते पर स्प्रे कर सकते हैं। सोल्यूशन बनाना है आपको 2 से 3 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है मल्टीमैक्स चमक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। इसमें जो पोषक तत्व है वो कैल्शियम और बोरन खास करके होता है। इसको भी आप पत्ते पे स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें आपको सोल्यूशन बनाना है 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरा जो कीट है वो आम के मंजर में जो लगता है वो है फूल पित मिज यानी फ्लावर गॉल मिज, जिसे पुष्प क्रम मिज भी कहते हैं। इसका जो वैज्ञानिक नाम है सिस्टीफोरा मैंगीफेरा। यह कीट का जो स्टेज होता है वो मैगोट्स होता है यानी लार्वा होता है। लार्वल स्टेज में मैंगो का जो फ्लावर है उसको डैमेज करता है। इसके जो लक्षण होते हैं वो इस प्रकार है, कीड़े फूल की कली में छेद करके घुस जाते हैं और आंतरिक सामग्री को खाते रहते हैं। प्रभावित पुष्प क्रम यानी उसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बौना हो जाता है और विकृत हो जाता है अपने साइज से। प्रभावित फूलों की कलियां खुल नहीं पाती है और गिर जाती है। किसान भाइयों, आम के फूल में इन्फ्लोरेसेंस मीज संक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो होती है वो होती है तेज हवाएं, संक्रमित पौधे की सामग्री, जल्दी फूल आना और मिट्टी में हाइबरनेटेड कीड़े जो कीटों के प्रजनन में सहायक होते हैं। किसान भाइयों, आइए जानते हैं इन्फ्लोरेसेंस मीज यानी फ्लावर गॉल मीज का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। इसकी जैविक प्रबंधन की बात करूं तो नीम 1500 ppm जैव कीटनाशक यानी कि एजाडायरेक्टिन 1500 ppm 0.15% EC में आता है। इसका आप 2 से 2.5 मिली प्रति 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है टी एस्टेंस निम्बेसिडिन यानी कि एजाडिरेक्टिन 300 ppm EC फॉर्मुलेशन में आता है। उसका 10 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कीट की तीव्रता के आधार पर 15 से 30 दिनों के अंतराल पर 3 से 5 छिड़काव इसका आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, रासायनिक प्रबंधन की बात करूं तो अनंत कीटनाशक होता है, जिसको हम थियामेथोक्सैम 25% WG के नाम से जानते हैं। इसका जो डोज रखना होता है वो 0.3 से 0.5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है टैफगोर कीटनाशक यानी डाइमेथोएट 30% EC आता है। इसका भी आप सोल्यूशन बनाएंगे 1.5 से लेकर के 2.5 मिली प्रति 1 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा है रिबा 5 कीटनाशक जो आता है वो होता है लेमडा साइहेलोथ्रिन। लेमडा साइहेलोथ्रिन 5% EC में आता है। 2 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथा है पुलिस कीटनाशक। पुलिस कीटनाशक यानी कि फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG के फॉर्मुलेशन में आता है, जिसको आप 0.2 से 0.6 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसका भी कीट की तीव्रता के आधार पर 15 से 30 दिनों के अंतराल पर 3 से 5 छिड़काव आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस कीट के प्रकोप से पौधा कमजोर हो जाता है, इसकी वृद्धि नहीं हो पाती है। वृद्धि बढ़ाने के लिए आप एथरेल यानी एथेफोन 39 SL 39% W/W के फॉर्मुलेशन में आता है। इसको आप 1 से 2.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा आता है ऑलबोर बोरन 20%। ऑलबोर बोरन 20% पानी में घुलनशील रूप से 20% बोरॉन होता है। इसका या तो आप ड्रिप में 500 ग्राम प्रति लीटर या तो पत्ते पे स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं अगला जो कीट है जो आम के पौधे को नुकसान करता है, इन्फेक्ट करता है, वो है मीलीबग। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ड्रोसिचा मैंगीफेरा। किसान भाइयों, इस कीट का जो निम्फ और वयस्क स्टेज होता है वो आम के मंजर के लिए, इसके पुष्प क्रम के लिए काफी खतरनाक होता है। इस कीट के प्रकोप का जो लक्षण होता है वह आम के पुष्प क्रम यानी आम के मंजर पर जो गुलाबी रंग के निम्फ और वयस्क होता है उसकी मौजूदगी ही इसके प्रकोप का
लक्षण होता है। इसके जो निम्फ होता है वो फूलों के डंठल से रस चूसते हैं और मंजर को सूखने का कारण बनते हैं। किसान भाइयों, आम के फूल में मीलीबग संक्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है वह यह है कि बगीचा में जो खरपतवार होता है जिसके कारण इसका प्रकोप हो जाता है। गर्म आर्द्र जलवायु और वर्षा कीट के हमले को बढ़ावा देती है। किसान भाइयों, मीलीबग कीटों का प्रबंधन की बात करूं तो हम दो प्रकार से कर सकते हैं, जैविक प्रबंधन कर सकते हैं और रासायनिक प्रबंधन भी कर सकते हैं। जैविक प्रबंधन की बात करूं तो ग्रीन पीस निमोल यानी बायो नीम तेल जो 10,000 ppm का आता है, नीम तेल के नाम से जानते हैं, नीम के तेल का अर्क भी कहते हैं कुछ लोग, एजाडिरेक्टिन के नाम से आता है। इसका भी आप पत्ते पे स्प्रे कर सकते हैं, 1 से 2 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा सन बायो वेटरी के नाम से आता है यानी वर्टिसिलियम लेकानी। वर्टिसिलियम लेकानी ये 5 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। आनंद डॉक्टर बेक्टो ब्रेव जैव कीटनाशक यानी कि ब्यूवेरिया बेसियाना, इसको भी पत्ती पे स्प्रे कर सकते हैं। 2.5 मिली प्रति लीटर पानी का घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन की बात करूं तो अलिका कीटनाशक यानी थियामेथोक्सैम 12.6% प्लस लैम्डा साइहेलोथ्रिन 9.5% ZC के फॉर्मुलेशन में आता है जो 0.5 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है शिकारी कीटनाशक जो डेल्टा 1% प्लस ट्राइजो 35% EC में आता है जो 2 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके आप इसका स्प्रे पत्तियों पे कर सकते हैं। तीसरा है टैफगोर कीटनाशक जो डाइमिथोएट 30% EC के फॉर्मुलेशन में आता है जिसका 1.5 से लेकर 2.5 मिली प्रति लीटर पानी का घोल बना करके पत्तियों पे आप स्प्रे कर सकते हैं। चौथा है सिवांटो बायर कीटनाशक फ्लूपैरा डिफ्लूरॉन जो 2 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस कीट के प्रकोप से पौधों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। वृद्धि को बढ़ाने के लिए आप मल्टीप्लेक्स चमक सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कैल्शियम और बोरोन का जो फॉर्मुलेशन में आता है उसको आप 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा आता है इकोह्यूम बायो एक्टिव ह्यूमिक एसिड जो 6% के फॉर्मुलेशन में आती है, ह्यूमिक एसिड 6% और फ्लूविक एसिड जिसको आप 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब जानते हैं चौथी कीट जो आम के फ्लावर को डैमेज करता है वो है फ्लावर वेवर यानी फूल वेवर। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है यूब्लेमा वर्सिकलर। ये जो क्षति करता है लार्वल स्टेज में क्षति करता है, जिसका जो लार्वा होता है वो काफी खतरनाक होता है। इसका जो लक्षण है वो है प्रभावित फूल लार्वा द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। लार्वा पुष्पक्रम के डंठल में छेद करके घुस जाता है और इस तरह से मंजर को डैमेज करके गिराता है। आम के फूल में फ्लावर वेवर संक्रमण के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती है वो आम के पेड़ों का निकट रोपण के कारण जो छाया बनता है उससे होता है। उच्च तापमान और आर्द्रता फूल वेवर संक्रमण को बढ़ावा देती है। पुष्प वेवर का प्रबंधन की मैं बात करूं तो कीट की तीव्रता के आधार पर 15 से 30 दिनों के अंतराल पर यह छिड़काव किया जा सकता है। अंशुल बायोफिनिश जैव कीटनाशक यानी पौधे का अर्क भी कहा जाता है, उसे आप 3 से 5 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके पत्तों पे स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से जैविक प्रबंधन आप कर सकते हैं। रासायनिक प्रबंधन की बात करूं तो कात्यायनी चक्रवर्ती के नाम से आता है थियामेथोक्सैम 12.6% प्लस लैम्डा साइहेलोथ्रिन 9.5% ZC के फॉर्मुलेशन में आता है। 0.4 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके आप पत्ती पे स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है इकालक्स कीटनाशक जो क्विनालफास 25% EC जिसका 2 मिली प्रति लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरा है पुलिस कीटनाशक जो फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोप्रिड 40% WG के फॉर्मुलेशन में आता है। उसका 0.2 से 0.6 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके आप इसका पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं। चौथा है कराटे कीटनाशक यानी लैम्डा साइहेलोथ्रिन 5% EC के फॉर्मुलेशन में आता है। 1.5 से लेकर 1.65 मिली
प्रति लीटर पानी में मिला करके आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस सभी का जो स्प्रे है वो कीट की तीव्रता के आधार पर 15 से 30 दिनों के अंतराल पर 3 से 5 छिड़काव आप इसका कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस कीट के प्रकोप के कारण पौधों की जो वृद्धि है वो रुक गई होती है। अगर वृद्धि बढ़ाने के लिए आप स्प्रे करना चाहते हैं तो कल्टर करके जो आता है, यानी पैक्लोब्यूट्राजोल के फॉर्मुलेशन में, जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं। 10 वर्ष के कम उम्र के पेड़ों के लिए 8 मिली प्रति पेड़ पानी में घोलें। 10 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ के लिए 16 मिली प्रति पेड़ पानी में घोल सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य किसानों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।